फ्लैट पैन की कटिंग में और स्टिचिंग में अक्सर हमें मसला रहता है क्योंकि उसके मेजरमेंट सही नहीं आती, कभी वो स्टिच सही से नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका देखेंगे हम किस तरह से फ्लैट पैन की कटिंग करते हैं और किस तरह से उसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये जी मैंने ले लिया अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट और ऊपर की तरफ से मैंने लगा लिया है 3.5 इंच का निशान और नीचे 4 इंच डीप रखा है। नॉर्मली हम लोग जब पैन की कटिंग करते हैं तो इतना डीप नहीं रखते हम नेक को, लेकिन चूँकि ये फ्लैट पैन है और थोड़ा सा खुला खुला रहता है और गर्मियों में ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपके नेक के साथ चिपकता नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसकी कटिंग थोड़ी सी डीप करते हैं। और एक निशान मैंने नीचे की तरफ 3 इंच का लगा लिया है और एक 10 इंच का निशान, और 10 इंच के निशान तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी अंदर की तरफ हम लूप्स लगा लेंगे। ये लूप्स के लिए मैंने बारीक सी पट्टी काट ली है और इसके ऊपर जो है हम आधे पैर से भी कम की सिलाई लगाएंगे। लूप्स के लिए जब हम मगज़ी बनाते हैं तो हमेशा जो है हाफ पैर से कम की सिलाई लगानी चाहिए, तभी जो लूप्स हैं वो हमारे अच्छे बनते हैं, बारीक बनते हैं। तो सिलाई लगा के इस तरह से नीडल ले लेंगे और नीडल की बैक साइड से इस तरह हम नीडल को उसके कपड़े के दूसरे एंड से निकाल लेंगे। और मगज़ी बनाने के लिए हम ये करेंगे कि हम एक तरफ से नीडल को खींचेंगे और दूसरी तरफ से जो है कपड़े को खींचेंगे। इस तरह से हमारी अंदर की तरफ से जो है मगज़ी बारीक सी बन कर निकल आएगी और फिर हम इसके लूप्स काट लेंगे। और बटन्स के अकॉर्डिंग हमें लूप्स काटने हैं। अगर बटन बड़े हों हमारे तो हम बड़े लूप्स काटेंगे, अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो छोटे लूप्स काटेंगे। मुझे इस कपड़ों पे लगाने थे 10 लूप, तो मैंने इसके लिए 10 लूप की कटिंग कर ली है और इनको फिर मैं शर्ट के लेफ़्ट साइड पे लगा लूँगी। इसको मैं ग्लू के साथ जो है शर्ट के लेफ़्ट साइड पे मैंने इनको चिपका लिया है इस तरह से। और एक और पट्टी लेंगे और इसको शर्ट के राइट साइड पे रखेंगे और शर्ट के रॉन्ग साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। एक एक पैर की हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त हम लोग कपड़े को पीछे की तरफ से खींचते रहेंगे ताकि कपड़े में जो है वो झोल ना आए। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद एंड तक जो है हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे। ये जो पट्टी मैंने नीचे की तरफ रखी है ये तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी है और इस तरह से एंड तक सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। इस तरह से दरमियान से कट करने के बाद हम इसको रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे और इसकी फोल्डिंग करके तो हम इसकी तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तरपाई से फिनिशिंग अच्छी आती है तो इसलिए मैं तरपाई को ही रेकमेंड करूँगी। और इस तरह से अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये इस तरह से पट्टी लगाने के बाद दरमियान में 1 इंच की बटन पट्टी लगाई है ताकि जो हमारा ओपन पार्ट था वो बंद हो जाए। और ये पट्टी हमने 3 इंच नीचे की तरफ लगाई है, जो शुरू में हमने 3 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे की तरफ लगाई है। तो ये जी हमने ले लिया है बैन के लिए बुकरम और सिंपली हम अपनी शर्ट को पकड़ेंगे और बुकरम के ऊपर रखेंगे। शर्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड किया कि जो बैक साइड है उसका भी दरमियान वाला हिस्सा हमने दरमियान वाले हिस्से पर को प्रेस कर लिया और जो फ्रंट साइड है उसकी भी ओपन साइड को एक दूसरे के साथ मिला लिया है और कुछ इस तरह से हम इसको बैंड के ऊपर रख लेंगे। और सिंपली जिस तरह हमारी नेक की कटिंग हुई है शर्ट पर हम उसी तरह से बुकरम के ऊपर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम एक और निशान लगाएंगे 2 पॉइंट्स आउटवर्ड। जहाँ पे हमने निशान पहले लगाया उसके बाहर की तरफ हम 2 पॉइंट्स छोड़ते हुए बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और फिर जितना हमें ब्रॉड चाहिए, जितना चौड़ा हमें बैंड चाहिए उतना हम निशान लगा लेंगे। इधर मैंने तकरीबन 1 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि मुझे 1 इंच चौड़ा नेक चाहिए था। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अगर आपको जो है थोड़ा सा कम चौड़ाई में चाहिए तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जी मैंने इसको चिपका लिया दूसरे फैब्रिक पे और जिस तरह का ये नेक मैंने बैन कटिंग की है इसी तरह का एक और कपड़ा नीचे की तरफ ले लिया और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा कर तो हम इसके पे स्टिच लगाएंगे। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको तकरीबन ½ इंच जो है हम आगे की तरफ निकालेंगे और जिस कपड़े पे बैन लगा उसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे और इस तरह बुकरम के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के साथ हम इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो है मैं इसके अंदर की तरफ जो कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दूंगी। बिल्कुल जो है 2 पॉइंट्स जितना मैं कपड़ा इसके अंदर रहने दूंगी ताकि मुझे फोल्डिंग में आसानी हो। इस तरह से सारा कपड़ा मैंने काट लिया है, सिर्फ इतना सा कपड़ा अंदर की तरफ रखा है और इस तरह से कट्स लगा लूँगी ताकि मुझे इसको टर्न करने में आसानी हो और जो है फिनिशिंग के साथ जो है इसके कॉर्नर्स बने। इसके लिए मैंने जो कॉर्नर्स की तरफ जो कपड़ा था उधर से भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट लिया है और इस तरह से टर्न
कर लूँगी। टर्न करने के बाद हमने करना यह है कि जो बैन का है दरमियान वाला हिस्सा है और जो शर्ट का दरमियान वाला हिस्सा है वो हमने पकड़ लेना है और बैन के दरमियान वाले हिस्से को शर्ट के दरमियान वाले हिस्से की तरफ रख कर हमने सिलाई लगानी है। और जो नीचे वाला बैन का कपड़ा है, नीचे की तरफ जो कपड़ा है उसको हम साइड पर हटा देते जाएंगे। जब हमारा पूरा बैन लग जाएगा तो हम उस कपड़े की जो है तरपाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे बैन को हम कपड़े के ऊपर रखते हुए बिल्कुल हमने अपना हल्का हाथ रखना है, ना बैन को खींचना है और ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है और हल्के हल्के हाथ से सिलाई लगा लेनी है हमने। और याद रहे कि नीचे वाला कपड़ा साथ साथ हम लोग पीछे की तरफ हटाते जाएंगे, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। जब एक तरफ हम इस पर सिलाई लगा ली तो अब हम जो है शर्ट के जो फ्रंट साइड है वहाँ से अब हम बैन लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम बैन लगाएंगे। सेम वही मेथड है जो हमने दूसरी साइड का लगाया है और कपड़े को नहीं खींचेंगे और हल्के हल्के हाथ से जो है हम नीचे वाले कपड़े को सेट करते हुए बैन को लगा लेंगे इस तरह से। और जो नीचे वाला फैब्रिक है अब हम इसको जो है तरपाई कर लेंगे इसकी। इस तरह से तरपाई करने के बाद ये जी हमारा खूबसूरत सा बैन और नेक बनकर तैयार हो गया है। आगे की तरफ मैंने बटन्स नहीं लगाए बल्कि बीड्स लगाए हैं जो थोड़े से बड़े साइज़ में बीड्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।